साधना से सिद्धि का तत्व दर्शन। पदार्थ की तरह व्यक्ति भी मूलतः अनगढ़ ही होता है। उसे संभालने सजाने से उपयोगिता बढ़ती है और सौंदर्य निखरता है। अनगढ़ मिट्टी पैरों के तले कुचलती रहती है, पर जब परिश्रम करके इसके बर्तन या खिलौने बनाए जाते हैं तो उसकी विशेषता निखर कर आती है और उससे समुचित लाभ उठाया जाता है। व्यक्ति अपनी अड़गड़ स्थिति में नर पशु से अधिक और कुछ नहीं। गए गुजरे स्तर का मनुष्य कई बार तो पशुओं से भी अधिक घृणित और दुखद परिस्थिति में डूबा पड़ा होता है। स्वयं कष्ट सहता है और संबद्ध व्यक्तियों को दुख देता है। भार बनकर जीता और भार हल्का करने के लिए मृत्यु के मुख में चला जाता है, किंतु उसे यदि सुविकसित सुसंस्कृत बनाया जा सके तो लगता है कि वही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। साधना को दूसरे शब्दों में संस्कृति कह सकते हैं। शरीरगत क्रियाशीलता, मनोगत विचारना और अंतरात्मा की भाव संवेदना का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है और किस तरह पशुता को देवत्व में परिणित किया जा सकता है, इसी विद्या का नाम साधना है। अपने आप की साधना करके कोई भी सिद्ध पुरुष बन सकता है। जमीन से निकलते समय लोहा मिट्टी मिला हुआ होता है, उसे अग्नि संस्कार करके शुद्ध करना होता है। खदान से निकलते समय की लोहे मिश्रित मिट्टी अपने मूल रूप में किसी काम की नहीं होती। न वह मिट्टी का प्रयोजन पूरा करती है और न लोहे का। जब उसका परिशोधन होता है तभी शुद्ध लोहे का स्वरूप सामने आता है। इससे आगे उस लोहे को पिघलाकर औजारों, पुर्जों, हथियारों के रूप में ढाला जाता है। उस लोहखंड की उपयोगिता और गरिमा इसी प्रकार बढ़ती है। रसायन वेदता सामान्य लोहे को लोहा शव, लोह भस्म, मांडूर भस्म आदि रूप देते हैं और इन औषधियों के सारे भयंकर रोग ग्रसितों को जीवन दिलाते हैं। सामान्य से महत्वहीन लोहखंड को इतना उपयोगी बना देने का श्रेय अग्नि संस्कार के साथ जुड़ी हुई ढालने, खरादने आदि की प्रक्रिया को ही दिया जा सकता है। उबड़ खाबड़ भूमि को समतल, उर्वरा, पार्क उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए कृषकों को बहुत कुछ करना पड़ता है। जंगलों में उगे पौधे झंकार भर रहते हैं, पर कुशल माली उन्हें अपनी कलाकारिता से काटते, छांटते, निराते, गोड़ते, कलम लगाते सुरम्य उद्यान की नयनाभिराम स्थिति में पहुंचा देता है। शरीर की साधना करने वाले व्यायाम प्रेमी उसे सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक बना लेते हैं। ऐसे शरीर बलवान के नाम से प्रख्यात होते और पुरस्कृत होते हैं। विद्वान बनने के लिए मस्तिष्क की साधना करनी पड़ती है। प्रशिक्षण और वातावरण के प्रभाव से ही मनुष्य सुसंस्कृत बनता और गौरवास्पद होता है। ये सब संसार साधना का ही प्रतिफल है। ये सब संस्कार साधना का ही प्रतिफल है। अनगढ़ स्वर्ण खंड स्वर्णकार के हाथों में जाकर नयनाभिराम आभूषण बनता है। इस विकास में उसे कई प्रकार तपने, पिटने, छीलने की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अन्य धातुएं भी मूल रूप में जिस भाव की होती हैं उसकी तुलना में उनके किसी उपयोगी वस्तु के रूप में परिणित हो जाने का मूल्य अनेक गुना हो जाता है। पत्थर के टुकड़े का मूल्य नगण्य है, पर मूर्तिकार के छेनी हथौड़े सहते रहने पर उसका स्वरूप देव प्रतिमा बन जाता है। कागज पर साहित्यकार की लेखनी चलती है और वह बहुमूल्य पांडुलिपि के रूप में बदल जाती है। वन्य पशु मनुष्य के लिए अनुपयोगी नहीं, हानिकारक भी होते हैं, किंतु जब उन्हें पालतू बना लिया जाता है और सधा लिया जाता है तो पूरा लाभ उठाया जाता है। वन्य स्थिति से पालतू और प्रशिक्षित बनाने में मनुष्य को धैर्यपूर्वक स्थिर साधना में लगा रहना पड़ता है और पशुपालन शास्त्र विकसित करना पड़ता है। अपनी मूल स्थिति में जो सिंह बाघ मनुष्य के प्राण हरण ही कर सकते हैं, प्रशिक्षित होने पर वे ही भारी कमाई करते हैं। इसे साधना का ही चमत्कार कहा जा सकता है।
नृतत्व विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी एक वन्य पशु है। इसे वानर वर्ग के वंश से विकसित होते होते वर्तमान स्थिति तक पहुंचा हुआ माना जाता है। इस विकास क्रम में उसने अपनी बौद्धिक क्षमता एवं क्रिया कुशलता विकसित की है, बोलना, लिखना और सोचना सीखा है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, कला, कृषि, परिवहन आदि की कितने ही प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की हैं। ये सब अनायास ही नहीं हो गया। ये लाखों वर्षों की विकास साधना का प्रतिफल है। समाज का गठन, शासन तंत्र, तत्वदर्शन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का प्रस्तुत ढांचा यदि खड़ा न किया जा सका होता तो मनुष्य अपने मूल स्वरूप में वन मानुषों से अधिक कुछ नहीं हो सकता था। अब भी जहाँ सभ्यता का प्रकाश स्वल्प मात्रा में पहुँचा है, वहाँ के मनुष्यों का पिछलापन कितना दयनीय प्रतीत होता है। यह हर किसी से नहीं बन पड़ता। ओछे लोगों को संकीर्ण स्वार्थपरता के भवबंधनों से उबारना अति कठिन लगता है। वे अंधी भेड़ों के झुंड में चलने की बात ही सोचते रहते हैं। उन्मुक्त आकाश में अपने पंखों के सहारे एकांकी उड़ने की हिम्मत उनमें होती ही नहीं। ऐसी दशा में वो सामान्य ही बने रहते हैं। सामान्य से तात्पर्य है निर्वाह, रीति, लिप्सा परायण नर पशु। बाहुल्य इन्हीं लोगों का है। पूरे समुद्र में ये सीप घोंगे ही भरे पड़े हैं। यूँ मणिमुक्तकों का भी उस भंडार में अभाव नहीं है, पर वह कठिनाई से ही ढूंढे जाते और जहाँ तहाँ ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। विशिष्ट इन्हीं को कहते हैं। मनुष्यों का जब कभी भी मूल्यांकन होता है तो इसी प्रमाणिक कसौटी को परखने के लिए आगे लाया जाता है। और कौन कितना पवित्र और प्रखर निकला। पवित्र अर्थात उदार चेता, दूरदर्शी, विवेकवान। प्रखर अर्थात संयमी, निग्रही, तपस्वी, आदर्शवादी। जो इस कसौटी पर खरे उतरे वे आकाश में नक्षत्रों की तरह चमके और स्थिर रहे। जिनने अपने को शरीर लिप्सा में ही जकड़े रखा, व्यामोह की कीचड़ में सड़ते रहना ही उपयुक्त समझा, वे अपने ही स्तर के लोगों की ही लापरवाही वाहवाही पा सकते हैं। परखने वाले उनकी गणना बाल बुद्धि वालों में ही करते रहेंगे, भले ही वह आयुष्य की दृष्टि से वयोवृद्धि क्यों न हो गए हों। यूँ सदा से ही विशिष्टों को सौभाग्यशालियों में गिना जाता रहा है, क्योंकि मात्र वे ही आत्मसंतोष की, लोक श्रद्धा की, देवी अनुकंपा की विभूतियाँ प्राप्त करते हैं। धरती पर रहते हुए स्वर्ग जैसी भाव संवेदना का रसास्वादन करते और जीवन मुक्तों की तरह अवांछनीयता के हर बंधन को तोड़ते हुए असीम से संपर्क साधने का वो जीवन लाभ लेते हैं, जिसका महात्म्य महामानवों की, ऋषि मनुष्यों की, देवदूतों की जीवन गाथा में पढ़ा और सुना जाता है। सच्ची प्रगति का यही मार्ग है। सौभाग्यवान और बुद्धिमान होने का यही एकमात्र आधार अवलंबन है। कोई अगति या दुर्गति में ही प्रगति देखने लगे तो इस दृष्टि दोष को भ्रम जंजाल अपनाने वाले को कोई क्या कहे। संसार में न तो कुछ अनायास होता है और न अप्रत्याशित। प्रकृति की विलक्षण घटनाओं से लेकर मानवीय उत्थान पतन तक ही समस्त हलचलें किसी क्रमबद्ध प्रतिक्रिया के सुनिश्चित परिणाम हैं। भले ही हम उस प्रक्रिया से अपरिचित हों, भाग्य, देव आदि का कुछ भी नाम देते रहें, तथ्य साधना से सिद्धि के सिद्धांत की ही पग पग पर पुष्टि करते हैं। विज्ञान की साधना करते करते मनुष्य ने प्रकृति के चमत्कारी वरदान प्राप्त किए हैं। जब तक वे प्रयास नहीं बन पड़े थे तब तक प्रस्तुत वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक भी प्राप्त नहीं हुई थी। बाजार में हर स्तर की हर वस्तु दुकान में सजी हुई पाई जाती हैं। वे सभी क्रय के लिए हैं। दुकानदार पूरे समय एक आशा लगाए प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं कि कोई ग्राहक आए और उन्हें खरीदे। दूसरी ओर उन आकर्षक वस्तुओं के इच्छुकों की कमी नहीं। रास्ते चलते हुए लोगों की आंखें उन्हें ललचाती हुई देखती हैं। पैर थोड़ा ठिठकते हैं
पर पा न सकने की स्थिति जब सूझती है तो मन मसोस कर आगे चलने पड़ने की ही बात बनती है। दुकानदार आतुर, ग्राहक इच्छुक, फिर तालमेल क्यों नहीं बैठता? दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती भर है, किंतु व्यवस्था से पलक नीचे हो जाते हैं। न दुकानदार को प्रसन्नता होती है, न ग्राहक को उल्लास भरा अवसर मिलता है। इस विडंबना का कारण खोजने पर एक ही तथ्य निकल कर आता है कि मूल्य चुकाने की स्थिति नहीं थी। असंख्यों लड़कियों के विवाह नहीं होते हैं और कितने ही लड़के कुंवारे बैठे हैं। संयोग क्यों नहीं बैठता? इसलिए कि अनुकूलता की शर्त पूरी नहीं होती। उपयुक्त पात्रता की स्थिति न होने पर किसी भी क्षेत्र में तो तालमेल नहीं बैठता। मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन चाहिए। मन में उत्साह उल्लास भरा रखने वाली परिस्थितियों की आकांक्षा रहती है। कौन नहीं चाहता कि पैसे की तंगी रहे? कौन चाहता है कि पैसे की तंगी रहे? पत्नी का प्यार पाने की उत्सुकता किसे नहीं है? मित्रों का सम्मान एवं सहयोग किसे अपेक्षित नहीं है?